टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आपका एग्जाम्पल है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यह है टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को साइन थीटा, आपको पता है अपॉन कोस थीटा होता है, तो ये बन गया 2 साइन एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन कोस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने इसको कोस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई और कोस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कोस के साथ या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, उसके हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऊपर देखो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और अपोन में 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। ये देखो यहाँ से ये आयोटा वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स ऐड हो गए, साइन 2x, यहाँ पर एक्स कैंसिल हो गया, साइन 2 आयोटा वाई, अपोन में आयोटा वाई कैंसिल हो गया, कोस 2x प्लस कोस 2 आयोटा वाई। अब साइन ऑफ आयोटा थीटा होता है आयोटा शाइन थीटा, तो साइन ऑफ आयोटा 2y हो जाएगा आयोटा शाइन 2y, और कोस ऑफ आयोटा थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस ऑफ आयोटा 2y आपका बन जाएगा कोस 2y। तो आप इजीली जो डिनोमिनेटर है उसको साइन 2x के अपोन में लिख दिया और इधर से आयोटा शाइन 2y के अपोन में लिख दिया। ये आपका क्लियर आपको दिख रहा है, ये आपका रियल पार्ट है, और ये क्योंकि आयोटा के साथ सेपरेट हो गया ना ये पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। जब ये गिवन था तो इसमें हमें नहीं पता था कि ये तो ओनली टेंजेंट के अंदर एंगल था, हम नहीं बता सकते थे कि आयोटा के साथ क्या आएगा। यहाँ पर देखो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्लियर आपको दिख रहे हैं, ये सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है, ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको भी आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। कोसिकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सेम प्रोसेस है। उसके बाद डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स है उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऊपर साइन 2 साइन एक्स माइनस आयोटा वाई और अपोन में 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग गया, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ओके, और ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ से x कैंसिल हो गया, कोस 2 आयोटा वाई, यहाँ आयोटा वाई कैंसिल हो गया, कोस 2x आ गया। उसके बाद ये कोस ऑफ आयोटा वाई को हम लिखेंगे कोस वाई, और साइन आयोटा वाई को लिखेंगे आयोटा शाइन वाई, फिर अपोन में भी कोस आयोटा वाई को लिखेंगे कोस वाई। देखो ये अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये आपने साइन और शाइन और कोस में जो रिलेशन निकाला था उसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो फिर से हम डिनोमिनेटर को ऊपर दोनों जो टर्म्स हैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे। तो देखो आपके सेपरेट हो गए, ये आपका रियल पार्ट आ गया एंड दिस इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर भी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। देखो किस तरह से करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है आपका शाइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। शाइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, शाइन थीटा होता है आपका 1 अपॉन आयोटा साइन आयोटा थीटा। ठीक है, शाइन को साइन में कैसे कन्वर्ट करना है और साइन को शाइन में, ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो शाइन थीटा 1 अपॉन आयोटा साइन आयोटा थीटा। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा साइन, ये आयोटा की इसने एक्स से मल्टीप्लाई कर दी और अंदर ही इसने आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दी, आयोटा स्क्वायर माइनस बन गया ये। उसके बाद इसने साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर से साइन आयोटा एक्स होता है आयोटा शाइन एक्स, और कोस आयोटा एक्स होता है कोस एक्स, और आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अपोन में आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ऊपर आयोटा रह जाएगा। अब ये जो बाहर आयोटा है इसकी अंदर दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दी। जब फर्स्ट से करेंगे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और बाहर एक और माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके साथ आयोटा हो जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी इट इज़ योर रियल पार्ट एंड इट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट।
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जैसे हमने साइन और कोस और साइन को साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई आपका हो जाएगा 1 आयोटा टेंजेंट ऑफ आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर से बाहर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और अंदर वाला ये जो आयोटा है इसकी एक्स प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा एक्स और आयोटा स्क्वायर वाई माइनस वाई हो जाएगा। ओके, टेंजेंट आयोटा एक्स माइनस वाई को इसने लिख दिया साइन आयोटा एक्स माइनस वाई अपॉन कोस ऑफ आयोटा एक्स माइनस वाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ठीक है। और साइन ऑफ आयोटा एक्स माइनस वाई इसने कोस ऑफ आयोटा एक्स प्लस वाई से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर फॉर्मूला लगा दिया इसने 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में 2 कोस ए कोस बी कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए आप जो कटता है उसको काट दो, ये y से y कैंसिल, साइन 2 आयोटा एक्स, यहाँ आयोटा एक्स कैंसिल, साइन माइनस 2y अपॉन में y कैंसिल हो गया कोस 2 आयोटा एक्स, और यहाँ पर आयोटा एक्स कैंसिल हो गया कोस माइनस 2y। अब ये साइन 2 आयोटा एक्स आपका बन जाएगा आयोटा साइन 2x, और कोस ऑफ आयोटा 2x बन जाएगा कोस 2x। ये जो आयोटा यहाँ पर है इसको न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो बिना आयोटा वाली बन जाएगी, अपोन में ये आ जाएगा, और ये टर्म के साथ आपके आयोटा आएगा, एंड यू कैन क्लियरली सेपरेट योर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इफ साइन ऑफ यू प्लस आयोटा वी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये गिवन है आपको, साइन ऑफ यू प्लस आयोटा वी की वैल्यू आपको एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल गिवन है। ये दोनों आइडेंटिटीज आपको प्रूव करनी है। ओके, तो हम लेके चलेंगे जो हमें गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जो गिवन है उसको हम लेके चलेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई हमें इक्वल टू गिवन है साइन ऑफ यू प्लस आयोटा वी। साइन ए प्लस बी होता है आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस आयोटा भी आपका कोस भी बन गया, और साइन आयोटा भी आपका आयोटा साइन भी बन गया। दोनों साइड हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में आपका रियल पार्ट एक्स है, और राइट साइड में रियल पार्ट है साइन यू कोस वी। लेफ्ट साइड में आपका इमेजिनरी पार्ट वाई है, और राइट साइड में आपका इमेजिनरी पार्ट है कोस यू साइन वी, ठीक है। तो x अपॉन कोस वी आपका साइन यू हो जाएगा, और y अपॉन साइन वी आपका कोस यू के इक्वल आ गया। इसको कोस वी को उधर डिवाइड में ले गया, और इधर साइन वी को ये कहाँ ले गया, डिवाइड में ले गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम, ये दो रिजल्ट्स आ गए हैं हमारे पास, इन दोनों को जब आप स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे तो देखो आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय कोस स्क्वेयर वी प्लस वाई स्क्वेयर बाय साइन स्क्वेयर वी इक्वल टू में साइन स्क्वेयर यू प्लस कोस स्क्वेयर यू, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ओके, और सेम आपका सेकंड पार्ट के लिए आप साइन यू को यहाँ रखोगे, कोस वी को वहाँ रखोगे, कोस यू को यहाँ रखोगे, साइन वी को ऊपर ले जाओगे, फिर आप स्क्वेयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो आपका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। देखो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, और स्क्वेयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे साइन कोस साइन को राइट साइड में लेके तो आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ टेंजेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर टेंजेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, देखो आपकी टेंजेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई, और प्रूव करना है आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x कोट ऑफ 2a इक्वल टू 1। ओके, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस आयोटा भी आपको गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई। टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोथ साइड्स, तो टेंजेंट ऑफ ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा आपका एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों हम आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ टेंजेंट ऑफ 2a को आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2a बन गया, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मतलब आयोटा भी ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें। ओके, अब टेंजेंट ऑफ ए, इसको पूरे को a मान के और इसको पूरे को b मान के
टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये पूरा आपका ए है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बी का काम कर रहा है। अब टेंजेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू आपको गिवन है, एक्स प्लस आयोटा वाई, वो सब्सटीट्यूट कर दी। और टेंजेंट ऑफ ए माइनस आयोटा बी की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ भी रख दी और यहाँ पे भी रख दी हमने। ऊपर से आयोटा वाई कट गया 2x, ये इसकी ऐड मल्टीप्लाई होके बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। टेंजेंट 2a को आप लिख सकते हो 1/cot 2a। क्यों ये ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि रिजल्ट में हमें cot 2a में आंसर चाहिए, इसलिए हमने टेंजेंट 2a को लिख दिया 1/cot 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये उधर चला जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस है, उधर जाके प्लस हो गए। ये आपका रिजल्ट आ गया रिक्वायर्ड, जो आपको प्रूव करना था। अब आप अपना सेकंड पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हम लेके चलेंगे टेंजेंट 2 आयोटा भी। देखो अब ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से और आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट में हमें एंगल 2a चाहिए तो हम टेंजेंट ऑफ 2a लेके चलेंगे। सेकंड पार्ट के रिजल्ट के लिए हमें 2b चाहिए तो हम टेंजेंट ऑफ 2b लेके चलेंगे। तो टेंजेंट ऑफ 2 आयोटा बी के लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। 2a के लिए दोनों को ऐड किया था, 2 आयोटा बी के लिए हम इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इनकी उसी तरह से वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। इफ टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये गिवन है हमें। देन प्रूव दैट कोट हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू कोट एक्स साइन 2 थीटा। अब गिवन क्या है हमें? टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपको गिवन है। आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई हमारी और ये राइट हैंड साइड ऐड हो गई। यहाँ पर टेंजेंट को हमने लिख दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहाँ भी हमने टेंजेंट थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ पर हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये आपका सी है और ये आपका डी का काम करेगा। ओके इस साइड हमने लेफ्ट साइड एलसीएम ले लिया, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई, साइन इंटू कोस ऑफ दिस प्लस साइन ऑफ दिस इंटू कोस ऑफ दिस इक्वल टू कोस आयोटा वाई को लिख दिया कोस वाई। ओके अब देखो साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई साइन ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई। ये देखो क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। ओके इसको जब आप साइन ए प्लस बी लगा के एक्सपेंड करोगे तो यही आ जाएगा आपका, और अपोन में एज इट इज़ है, इक्वल टू एज इट इज़ है। यहाँ से आयोटा फाई कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा अपोन दिस इक्वल टू दिस। अब एक बार तो हमने इक्वेशन 1 में 2 को ऐड किया था, अब हम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बीच में माइनस का साइन आ गया, इस तरह से इसको साइन अपोन कोस, इसको भी साइन अपोन कोस लिख दिया। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग गया, जैसे ऊपर हमारा साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम ले लिया, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल टू 2 कोस एक्स साइन आयोटा वाई, और इधर ये एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया। अब देखो इधर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये साइन ऑफ ए माइनस बी आ गया आपका, ये ए है और ये बी है। अब की बार थीटा कैंसिल हो गया और ये 2 आयोटा फाई हो गया, इक्वल टू 2 कोस एक्स साइन आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं आयोटा शाइन वाई।
ओके, तो ये आपका बन गया साइन 2 आयोटा फाई अपॉन दिस इक्वल टू दिस। फिर से हम साइन आयोटा थीटा को लिख सकते हैं आयोटा साइन थीटा। दोबारा से ये आपका कन्वर्ट हो गया 2 आयोटा कोस एक्स साइन वाई, ये आयोटा इस आयोटा से कट गया, ये आ गया आपका। अब हमने इक्वेशन 3 में जो हमारा रिजल्ट जो ऐड करने से रिजल्ट आया था और ये जो हमारा सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट आया है, इनको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने में देखो डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, जो ऊपर डिनोमिनेटर में थी ना वही डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास बचेगा साइन 2 थीटा बाय साइन 2 फाई, और राइट हैंड साइड में बचेगा, वहाँ पे आपके पास था साइन एक्स कोस वाई और बटे में कोस एक्स साइन वाई आ जाएगा। तो ये आपका कोस बाय साइन को इसने कोट लिख दिया, कोस बाय साइन को इसने कोट हाइपरबोलिक वाई लिख दिया, कोट एक्स उधर चला गया और कोट हाइपरबोलिक वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूव करना था। लास्ट एग्जाम्पल है आपका, इफ टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई की ये वैल्यू गिवन है, वेयर द लेटर्स डिनोट द रियल क्वांटिटीज, जहाँ ये जो अल्फा है ये रियल क्वांटिटी को डिनोट करता है। प्रूव दैट थीटा की ये वैल्यू प्रूव करनी है एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 वेयर एन इज एन इंटीजर। और सेकंड पार्ट में हमें ई की 2 फाई इक्वल टू दिखाना है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाय 2। ओके, ये आपको गिवन है टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हम टेंजेंट 2a लेके चले थे, इसमें हम टेंजेंट 2 थीटा लेके चलेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 थीटा को उसी तरह थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस थीटा माइनस आयोटा फाई। अब यहाँ पे टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ओके, अब टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई की वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई हमने आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करके निकाल लिया है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। डिनोमिनेटर में भी हमने ऐसे ही वैल्यू पुट कर दी। आयोटा साइन अल्फा से आयोटा साइन अल्फा कट गया, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा बन गया, और अपोन में ये मल्टीप्लाई होके कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा 1 बन गया, 1 माइनस 1 0। अब किसी भी रियल नंबर के अपोन में 0 हो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो टेंजेंट 2 थीटा आपका किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के इक्वल आ गया, एंड इन्फिनिटी इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 2। एंड यू नो दिस रिजल्ट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, इफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा देन अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस बीटा। ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी एन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर एन क्या है, एन में बी एनी इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। सेकंड पार्ट के लिए देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए हम टेंजेंट 2 थीटा लेके चले थे, सेकंड पार्ट के लिए हम टेंजेंट 2 आयोटा फाई लेके चलेंगे। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, थीटा कट जाएगा, ये 2 आयोटा फाई रह जाएगा। फिर टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इसकी वैल्यू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसकी वैल्यू कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, अपॉन डिनोमिनेटर में भी वैसे ही वैल्यू पुट कर दी हमने। अब टेंजेंट आयोटा थीटा होता है आयोटा टेंजेंट थीटा, सॉरी आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा। ऊपर से कोस अल्फा कट गया, 2 आयोटा साइन अल्फा रह गया, और अपोन में ये मल्टीप्लाई होके कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा, इस दिस इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज आयोटा साइन अल्फा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू यूर साइन अल्फा। नाउ दिस टेंजेंट हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में किया है आपने, ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा अपॉन ई की थीटा प्लस ई की माइनस थीटा, ओके, इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 1। नाउ यूजिंग अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोथ साइड्स। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल में क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में
न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और अपॉन में न्यूमिरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, उससे हमारा रेशियो सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब इसमें इसको ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 2e⁻² बन जाएगा। और जब अपॉन में इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और 2e⁻² रह जाएगा। ऐसे ही ऊपर 1 + sin⁻, अपॉन में 1 - sin⁻। ओके, अब 1 को इसने लिख दिया cos²α/2 + sin²α/2 और sin⁻ को इसने लिख दिया 2 sin⁻/2 cos⁻/2। सेम इसने डिनोमिनेटर में किया है, 1 को इसने लिख दिया cos²α/2 + sin²α/2 और sin⁻ को लिख दिया 2 sin⁻/2 cos⁻/2। ठीक है, तो वो आपका a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab। ओके, cos⁻/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 + tan⁻α/2, अपॉन में आ जाएगा 1 - tan⁻α/2 इक्वल टू e⁴ इक्वल टू में क्या चल रहा था आपका, देखो e⁴ चल रहा था आपका इक्वल टू में, ये 2 से 2 कैंसिल होके ये ऊपर जा इसमें ऐड होके e⁴ बन जाएगा। e⁴ को लिख सकते हैं e⁵ का स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर कैंसिल होके इधर e⁵ और इधर 1 + tan⁻α/2 अपॉन 1 - tan⁻α/2। एंड यू नो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री द रिजल्ट 1 + tan⁻θ अपॉन 1 - tan⁻θ इज इक्वल टू tan⁻π/4 + θ। ये आप ट्रिग्नोमेट्री से ये रिजल्ट जानते हो। ओके, थैंक यू।